एक गांव था जहां मिट्टी के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम कमाल था। गांव में सब लोग कमाल को देखकर हंसते थे। वह कहते थे कि यह तो अल्लाह ने कोई अजीब चीज बना दी है। वह हर बात को गलत समझता और ऐसे जवाब देता कि लोगों की हंसी रुकती नहीं थी। कमाल की मां का नाम जुबैदा बीबी था। वह बहुत अच्छी औरत थी। उनके शौहर फौत हो चुके थे। मां कपड़े सीकर और खेतों में काम करके गुजारा करती थी। उनका सारा सहारा कमाल था, मगर वह तो उन्हें परेशान ही करता रहता था। एक सुबह मां आटा गूंद रही थी और कमाल दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को कह रहा था, देखो, अंडा देकर शोर मत किया करो। अगर शोर करोगी तो लोग अंडा चोरी कर लेंगे। मां ने डांटा, कमाल नीचे आ, मुर्गियों को अकल सिखाने के बजाय खुद अकल सीख। कमाल ने कहा, अम्मी, अगर मुर्गियों को अकल आ गई तो हमें रोज अंडे मिलेंगे। ये तो अकलमंदी का काम है। मां ने सर पर हाथ मारा। हाय अल्लाह, सब अपने बेटे को काम सिखाते हैं और मेरा बेटा मुर्गियों को तरबियत दे रहा है। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कमाल से कहा, बेटा, कुआं साफ करवा दो। कमाल ने कहा, जी अम्मा, कुआं तो साफ कर दूंगा, लेकिन कुएं का पानी निकाल ले, क्योंकि मैं इसी में नहाऊंगा। लड़के हंसने लगे। कमाल, तेरे दिमाग में हमेशा खराबी रहती है क्या? कमाल ने कहा, हां, लेकिन कम से कम मेरा दिल हमेशा अच्छा रहता है। कमाल के दो दोस्त थे, शकील और मुनव्वर। वह हमेशा कमाल को बेवकूफ बनाकर हंसते थे। एक दिन शकील ने कहा, कमाल, जंगल में एक झील है, वहां से मछली पकड़ो तो वह सोने की बन जाती है। कमाल खुश हो गया। वाकई? फिर तो हम कल ही चलते हैं। मुनव्वर ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। कमाल ने कहा, मैं डरता नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने को साथ रख लूंगा। शाम को कमाल ने मां से कहा, अम्मी, कल मैं सोने की मछली पकड़ने जा रहा हूं। मां ने गुस्से से कहा, यह तुझे शकील और मुनव्वर ने गलत बात बताई है। कमाल ने कहा, अगर मछली मिल गई तो आपके लिए बड़ा घर बना दूंगा। मां ने कहा, बड़े घर से पहले घर की टूटी छत ठीक कर दे तो अच्छा होगा। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल में चल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। मुनव्वर ने कहा, कमाल, जूते उतारकर पार जा। कमाल ने जूते उतारे और कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे पानी भी मिल गया और मेरा रास्ता भी ठंडा हो गया। चलते चलते वह एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां बड़े बड़े खेमे थे, घोड़े बंधे थे और सिपाही खड़े थे। यह बादशाह का शिकार कैंप था। कमाल की आंखें चमक उठी। वाह, यह तो मेरे लिए दावत का इंतजाम है। शकील ने डर कर कहा, यह बादशाह का कैंप है, चुप करके वापस चलो। मगर कमाल तो पूरे एतमाद से सिपाहियों के पास चला गया। एक सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो जो यहां आ गए? कमाल ने कहा, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूं। अगर तुमने रोका तो तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। सिपाही हंसने लगे और तीनों को घेर कर बादशाह के महल की तरफ ले चले। कमाल घोड़े पर बैठकर खुश था। वाह, ये तो अच्छी खिदमत है, चलने की मेहनत बच गई। एक सिपाही ने पूछा, बादशाह से मिलना मुश्किल है? कमाल ने फौरन कहा, हां, इसलिए तो मैं सीधा पकड़ा कर जा रहा हूं, लाइन में लगने का वक्त नहीं। तीनों को बादशाह के सामने एक बड़े कमरे में लाया गया। बादशाह ने सिपाहियों से पूछा, यह कौन है? सिपाही ने कहा, हुजूर, यह लड़का सोने की मछली पकड़ने आया था और यह बेवकूफ है। बादशाह ने मुस्कुराकर कमाल को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कमाल ने कहा, मेरा नाम कमाल है और मैं कमाल ही करता हूं। बादशाह ने कहा, तुम्हें कुछ दिन महल में रखा जाएगा, फिर फैसला होगा। कमाल ने कहा, ठीक है हुजूर, लेकिन खाना वक्त पर मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने कमाल को बुलाया और कहा कि वह उससे 3 सवाल पूछेगा। अगर जवाब ठीक हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। अगली सुबह बादशाह ने पहला सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कमाल ने सोचकर कहा, हुजूर, सबसे कीमती चीज वक्त है, क्योंकि एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। सोना चांदी तो दोबारा मिल सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? कमाल ने फौरन कहा, हुजूर, बादशाह आधा बादशाह है और अवाम लोग आधे हैं,
क्योंकि अवाम के बगैर बादशाह नहीं होता। तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? कमाल ने कहा, हुजूर, अल्लाह की कुदरत। ये हर जगह है, सब कुछ इसी से चलता है, मगर आंखों से नजर नहीं आती। पूरा दरबार खामोश हो गया और फिर जोर से तालियां बजने लगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, कमाल, तुम्हारे जवाब बहुत अच्छे हैं, मगर वजीर बनने के लिए तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। अगली सुबह बादशाह ने 3 काम बताए। एक झगड़ा हल करना, एक झूठ पकड़ना और एक सच बोलना। पहला काम, झगड़ा। 2 आदमी एक बकरी पर लड़ रहे थे। कमाल ने कहा, बकरी से ही पूछ लेते। उसने दोनों मालिकों का नाम पुकारा और बकरी भागकर असली मालिक के पास चली गई। झगड़ा हल हो गया। दूसरा काम, झूठ। एक नौकर चोरी करने के बाद झूठ बोल रहा था। कमाल ने कहा, इसके हाथ धुलवाओ। हाथ धोने पर नौकर की कमीज की आस्तीन से आटा निकला। इस तरह चोरी का झूठ पकड़ा गया। तीसरा काम, सच। बादशाह ने कहा, अब एक सच बोलो जो सबको खामोश कर दे। कमाल ने सबको देखा और कहा, हर कोई समझता है कि वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन सबसे ज्यादा अक्लमंद वह है जो यह मान ले कि वह सब कुछ नहीं जानता। पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। बादशाह ने हंसकर कहा, कमाल, तुम पास हो गए। कल तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। अगली सुबह कमाल को नए कपड़े पहनाए गए और सर पर पगड़ी बांधी गई। बादशाह ने ऐलान किया, आज से कमाल हमारे दरबार का वजीर खास है, क्योंकि इसने सच्चाई और हाजिर जवाबी से सबको हैरान कर दिया है। मां जुबैदा बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वजीर बनोगे। कमाल ने कहा, अम्मी, मैंने भी नहीं सोचा था। बादशाह ने पूछा, वजीर बनने के बाद पहला हुक्म क्या दोगे? कमाल ने कहा, हुजूर, पहला हुक्म यह है कि महल के बावर्ची खाने में रोज खैर बने और सबको मिले, क्योंकि जब पेट भरा हो तो खाली दिमाग भी सोचना शुरू कर देता है। पूरा दरबार हंस हंसकर लौटपोट हो गया और यूं बेवकूफ कहलाने वाला कमाल बादशाह का वजीर बन गया। वह ऐसा वजीर था जो सच बोलता था, हंसाता था और दिल का साफ था। लोगों को समझ आया कि अकल किताबों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।